ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं ईटा सर्टिफाइड टीचर एंड प्राइमरी स्कूल टीचर्स का मॉक टेस्ट कंप्लीट सिलेबस बेस। आज का मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट किया अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे ऑनलाइन गूगल क्विज मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, सबसे पहले आप उसको सॉल्व कर लें, आपको मार्क्स भी शो हो जाएंगे। देन आप इस डिस्कशन वीडियो पे आएँ और इस डिस्कशन को आप ज़रूर सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग जॉब्स अपडेट के हवाले से ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन वीडियो के में मौजूद है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको फर्दर अपडेट्स, अच्छी सी अपडेट की जॉब्स की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज है। आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करना है आपने कितने स्कोर्स इस क्विज में ऑब्टेन किए हैं। ओके जी, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है, पोर्शन है, वो है जनरल साइंस के हवाले से है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइम, क्योंकि क्विज काफ़ी लेंथी है तो डिस्कस करेंगे, ट्राई करेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने वाले हैं तो उस पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे। अदरवाइज़ जो है ना हम इसको अदरवाइज़ हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ टेक्निक इन विच अ वोलाटाइल सब्सटेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम अ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड द, इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन कहते हैं। बिकॉज क्योंकि वोलाटाइल सब्सटेंस जो होती है उसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, और जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है। तो वो सबसे पहले जो है नॉन वोलाटाइल फ़ौरन जो है वो आपकी डिस्टिल्ड हो जाती है, चली जाती है, आप उसको सेपरेट आउट करवा सकते हैं। तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में जो है वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स आर बरीड इन द सॉइल फॉर द ग्रोइंग, दिस इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग, इसको कहा जाता है। तो ये पास पेपर से क्वेश्चन लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देखिएगा। थर्ड, दिस इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग, इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, तो इसको डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम मौजूद होता है चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच व्हाट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी फिल्टर द ब्लड, ब्लड की फिल्ट्रेशन वोमेन कैप्सूल में होती है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ किडनी। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं जिसमें मीथेन गैस होती है, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ऑक्सीजन इज द नॉट द पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस होती है। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स फेम्टो, फेम्टो की प्रीफिक्स फेम्टो की जो वैल्यू होती है वो 10 रेज की पावर -15 होती है, तो ये नोट कर लें। फेम्टो, एटो, इस तरह मिली, माइक्रो, तो ये सारी चीज़ें। 10 रेज की पावर 6 जो होती है ये मेगा होती है, इसको हम मेगा कहते हैं। 10 रेज की पावर 9 जो होती है ये गैगा इसको कहते हैं, और 10 रेज की पावर जो 3 होती है ये किलो इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। फेम्टो 10 रेज की पावर -15 होती है। Which metal is liquid at the room temperature? Only metal which is liquid at the room temperature, this is called the mercury, इसको कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में ओनली मेटल, जनरली मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। इसी तरह नॉन मेटल्स में जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे होती है वो ब्रोमीन होती है। तो यहाँ पे ये भी ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे, बट दिस इज नॉट द मेटल, दिस इज द नॉन मेटल होती है। तो ये इसको नोट कर लें आप। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस एंड द कोऑर्डिनेशन, तो बॉडी को बैलेंस करना, कोऑर्डिनेशन लेकर आना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेरिब्लम होता है, दिमाग का वो हिस्सा जो बैलेंस रखता है और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्लम कहा जाता है। 9 का जो है करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। 10 है, सॉल्ट यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर की प्योरिफिकेशन में हम पोटाश एलम जिसको फटकड़ी कहा जाता है, और ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स बना देती है और वहाँ से हम उसको रिमूव कर लेते हैं।
तो पोटाश एलम, जिसका फार्मूला क्या होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइज डॉट 24, यानी कि 24 वाटर के मालिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटाश एलम, जिसको पटकड़ी कहते हैं। एल्फा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द रेडिएशन। तो ये अल्ट्रा वायलेट जो कि नुकसानदा रेडिएशंस होती हैं जो सूरज से आती हैं और ये कैंसर काज करती हैं, स्किन कैंसर काज करती हैं, तो इनको रोकती है ओजोन लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर रहती है। दिस इज द प्रेजेंट इन दी स्ट्रेटोस्फेयर होती है। ज़मीन से आप चले जाएं, फ़िज़ा में चले जाएं, तो तकरीबन 25 से 28 किलोमीटर में 28 किलोमीटर की रेंज में जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दिस इज़ कॉल्ड दी ओजोन लेयर कहते हैं। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज को ज़मीन पर आने से रोकती है। विच विटामिन हेल्प्स इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन दी बॉडी। अगर किसी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप धूप पे बैठा करें, क्योंकि धूप में विटामिन डी की जो कमी होती है वो पूरी होती है। तो ये बेसिकली कैल्शियम की कमी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 13 है द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर यहाँ पे बात है, प्रेस नहीं है, प्रेशर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो आपका बर्नौली प्रिंसिपल पे सॉरी पास्कल्स लॉ ऑफ पास्कल प्रेशर की बेस पे, पास्कल लॉ की बेस पे ये प्रिंसिपल वर्क करता है हाइड्रोलिक प्रेशर। ये जितने भी हाइड्रोलिक प्रेशर आप जैक सिस्टम आप यूज़ करते हैं तो ये पास्कल लॉ पे एप्लीकेबल होते हैं। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 है विच विटामिन इज एंटीऑक्सीडेंट एंड सपोर्ट्स द इम्यून फंक्शंस। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के लिए सबसे बेस्ट है विटामिन सी, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको कहा जाता है। सिट्रस फ्रूट्स और बाकी इनमें मौजूद होता है। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज एल्यूमिनियम मेनली यूज फॉर। एल्यूमिनियम खिड़कियाँ बनाने के लिए एज अ रिड्यूसिंग इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वायर्स वगैरह बनाने के लिए काम नहीं आते, कॉपर की वायर्स बनाई जाती हैं। और फर्टिलाइजर में भी यूज़ नहीं होता, एक्सप्लोसिव मटेरियल में भी ये यूज़ नहीं होता। तो इसका डेल्टा ऑप्शन सूटेबल है, नन ऑफ दिस। विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, काफ़ी दफ़ा पास पेपर्स में भी रिपीट हो चुकी है। तो बीटा ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। 17 है अ बैटरी इज मेड अप ऑफ। बैटरी जो है वो सेल्स जो होते हैं वो उनकी सीरीज 5, 6, 7 इस तरह के जनरली 6 सेल्स का मजमुआ होती है। तो मल्टीपल सेल्स का जो कम्बिनेशंस होते हैं डिफरेंट सेल्स, वो मिल के एक बैटरी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। विच इंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टोमिक। स्टोमिक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो इंजाइम यूज होता है वो पेप्सन होता है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है वो होता है केल्विन, नॉट द सेल्सियस, केल्विन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच द स्पीशीज बिकम द बेटर सूटेड टू देयर इन्वायरमेंट। दिस इज कॉल्ड द अडॉप्टेशन, इसको कहते हैं माहौल के साथ मुताबिकत, अडॉप्टेशन। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 20 MCQ थी। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है ईटा कोर्स में, उस पे हम बात कर लेते हैं। ओके जी, क्वेश्चन है 21 इफ x³ - 5x + 6 इज इक्वल टू 0 व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसको हम सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन करवाई जाती है। x³ - 5x + 6 इज इक्वल टू द 0। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x² - 2x - 3x। अगर हम इसको लिखते हैं -2x - 3x + 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले लें, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन ले लें x। जब x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर -2 हो जाएगा। ये -3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे भी -2 हो जाएगा। अब इसका रूल ये है फैक्टराइजेशन का, जो ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए जो कॉमन है एक दफ़ा लिखेंगे और जो बहर है वो आप लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा x - 3 और ये बन जाएगा x - 2 जो कि ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि x - 3 इज इक्वल टू 0 है, इसी तरह x - 2 भी इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 होता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x - 3 इज इक्वल टू 0
एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 को उधर ले जाए तो माइनस का, तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा पेयर क्या बनेगा, 3 एंड 2 जो है हमारा जो है पेयर बनेगा, और ये हमारा आंसर बनेगा 3 एंड 2। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका अल्फा बनेगा, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 है सिंपल, इसकी प्लस माइनस है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मैथ्स, आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं रफ पे। तो वेरी सिंपल, बहरहाल मैं यहाँ यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपने पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट का प्रोसेस करना है। तो ये 1.4 है, माइनस 0.4 है, तो प्लस माइनस माइनस 1.4 में से आप 0.5 निकालेंगे तो आंसर आपका 0.9 आएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका क्या बनेगा, 0.9 बन जाएगा। अब आपके पास बड़ी करली ब्रैकेट है, 0.7 प्लस 0.9, अब 0.7 0.9 करेंगे तो ये 1.6 आ जाएगा। तो 1.5 फाइनली प्लस 1.6, 6 और 5 11 हो गए। आप एक इसमें ऐड करेंगे तो ये 3.1 आपका आंसर बनेगा, जो कि सेल सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0081, तो ये आपने स्क्वायर रूट लेना है 0.0, इसका आपने अंडर रूट लेना है 0.0081। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 0.0 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। वो कहता है कि इन क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 30% रिसीव्ड ए ग्रेड एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट द ए ग्रेड। 50 स्टूडेंट्स यानी कि 30% जो कि 50 स्टूडेंट्स बनते हैं वो ए ग्रेड लेते हैं, तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बनेंगे। तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 30% है तो ये बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, क्लास में टोटल 50 हैं तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 5 3 15, तो 15 टोटल कैंडिडेट्स हैं जिनको ए ग्रेड मिलता है उस क्लास में से। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 25 है। अहमद अर्न्स 85,000 एंड स्पेंड्स 51,000 इन अ ईयर, देन द रेशो ऑफ दिस एक्सपेंडिचर टू इनकम। कितना रेशो आपने कौन सी लेनी है, रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम आपने रेशो लेनी है, यानी कि एक्सपेंसेस रेशो इनकम, ये रेशो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब आप इसकी रेशो बनाना चाहते हैं तो जी रेशो बना लें। यहाँ पे देख लें आप 51, एक्सपेंसेस कितना है 51,000 और ये इनकम की रेशो कितनी है 85,000 है। तो 30 से ये 30 कैंसिल है, यहाँ पे आपका 51 बचा, यहाँ पे 85 बचा। तो अब आप किसी ऐसे डिजिट पे इसको डिवाइड करें जो दोनों पे डिवाइड करें, तो 17 जो है बेस्ट है। 17 पे डिवाइड कर लें तो 17 3 51 होता है, तो 3 रेशो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 85 होता है। तो आपकी जो रेशो बनेगी वो 3:5 बनेगी। ये नोट कर लें आप, 3:5। तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं है क्योंकि हमने एक्सपेंसेस टू इनकम रेशो लेनी थी, नॉट द इनकम टू द एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपका डेल्टा ऑप्शन बनेगा, तो रेशो बननी चाहिए थी 3:5, ये आंसर आना चाहिए था। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वो कहता है अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स 3 ग्रीन बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं। तो एक बैग है जिसमें 5 सुर्ख गेंदे हैं, 3 सब्ज गेंदे हैं और 2 ब्लू गेंदे हैं। तो टोटल गेंदे जो हैं, ये टोटल जो बॉल्स हैं बैग के अंदर 5 + 3 + 2, तो ये टोटल 10 है। अच्छा, अब हमने क्या लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो जब हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो रेड बॉल कितनी है टोटल, यहाँ पे देखें तो टोटल 5 रेड बॉल है। तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 10, सॉरी 5 रेड बॉल है तो टोटल 10 है, तो 5 2 10। तो यहाँ पे आपकी 1/2 जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी रेड बॉल्स की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। -7 का मॉड यहाँ पे लिया गया है। याद रखिएगा, जब भी किसी डिजिट का मॉड लेते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव का लेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो -7 का मॉड, ये रिपीटेड भी है, इस तरह के क्वेश्चंस 1-2 दफ़ा आ भी चुके हैं। इसका मॉड क्या बनेगा, 7 जो है वो बनेगा पॉजिटिव आंसर बनेगा। तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 28 है, इसको देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा देखिएगा। वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 28, ओके, यहाँ पे वो कहता है कि a can do a job, A can do a job in 10 days and B in the 15 days, यानी कि A है कोई कैंडिडेट है, वो एक जॉब 10 डेज में 10 दिन में करता है, और जो B है वही जॉब 15 दिन में करता है। वर्किंग टुगेदर हाउ लॉन्ग विल दे टेक, अगर वो इकट्ठे काम करें तो वो एक जॉब को, एक काम कह लें, आप कितने दिन में मुकम्मल कर लेंगे। तो इसकी क्योंकि कंबाइन हमने देखना है रेट, तो सबसे पहले हम रेट निकालेंगे, रेट ऑफ वर्क बाय ए का क्या रेट है काम करने का, रेट ऑफ ए। तो हम इसको, रेट कौन सी होती है, जॉब पर डे, जॉब कितने दिन में होती है, रेट तो हमने इस तरह निकालना है। तो लेट कर लेते हैं जॉब ए की है, तो इसकी जो रेट बनेगा 1/10 बनेगा ए का, और रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ बी, तो ये कितना बनेगा 15 डेज में, तो 1 क्या बनेगा 15। अब हम इसका ले लेते हैं सम, क्या लेते हैं, बोथ का रेट हम सम ले लेते हैं। तो सम क्या बनेगा 1/10 प्लस 1/15, 1/10 प्लस 1/15। तो इसका जो है आप अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 30 आएगा, 10 3 3 प्लस 2 ये 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/30, 5 6 3, तो 1/6 आ जाएगा। ये तो है इसका, आप देखें तो ये टुगेदर, ये जॉब जो आपकी 1 डे में होती है। लेकिन जब हम इसका टाइम निकालते हैं, क्योंकि ये रेट है, दिस इज द रेट, जब हम इसका टाइम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू दी, तो टाइम हमारा क्या निकलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1/6 पर डे है, तो ये आपका 6 ऊपर चले जाएगा, तो 6 जो है वो डेज आपके लगेंगे अगर ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 पे डिवाइड होते हैं, 2 3 5 7, और ये 11 13 17 19 23, इस तरह के नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक ये पास पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 प्लस नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, तो इसका आपने सम लेना है। तो ये 1 + 2 3 हो गया, 6 एंड 4 कितने हो गए 10 15 21 और 7 28, 28 और 8 कितने 36 और 9 45 और 10 कितने हो जाएंगे, टोटल आपका फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो आपका 55 बनेगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा डेल्टा, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3x का स्क्वायर एंड 4x की 3, तो ये इसके 3/4, तो ये कितने 4 3 12, x जो है वो एक दफ़ा लिखा जाता है, पावर जमा हो जाती हैं 2 + 3, तो ये आपका बन जाएगा 12x की 5 जो है वो आपका आंसर बनेगा। तो दिस इज दी बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 31 का। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, 32 है। 32 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 36, जो कौन कौन डिवाइड कर सकता है 36 को, उसको फैक्टर कहते हैं। तो 36 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, 6 भी डिवाइड हो जाता है, 12 भी हो जाता है, 16 जो है ये डायरेक्टली जो है ना ये क्या करता है डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ पे आपका डेल्टा ऑप्शन बनेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर इज 20% मल्टीप्लाई एक्स, 20% निकालना है तो 20/100 मल्टीप्लाई 80, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से कैंसिल, 8 2 कितनों बन जाएंगे 16 बन जाएगा। 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका जो है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 34 पे आ जाते हैं। अ क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम, एक क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है वो 64 है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला होता है 6 क्योंकि साइड होती है मल्टीप्लाई लेंथ एक साइड का स्क्वायर होता है। ये है फार्मूला सरफेस एरिया का। अब यहाँ से हमने एक साइड की लेंथ निकालनी है क्योंकि क्यूब है,
तो क्यूब है तो एक साइड की लेंथ के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर होता, ठीक है, तो फिर हम क्या लेते, हम उसका अंडर रूट लेते। तो यहाँ पे आपने लेना है क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट लेते हैं। तो उसका वेरी सिंपल, अगर आप तरजीह करना चाहें तो उसमें आप कॉमन ले लेते हैं 3 तो इसका जो आंसर बनता है वो 64 का क्यूब रूट, तो क्या बनेगा इसका 64 बनेगा। यस 4, चलें इस तरह कर लेते हैं, 64 है, ठीक है। तो ये आप इसकी तरजीह लेना चाहें तो कर लें, बहरहाल इसका आंसर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे देखें, ये देखें 4 4 16 7 64, तो एक कॉमन लेंगे तो ये 4, इसका क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा 4। तो एक साइड की जो लेंथ है वो आपकी आ गई है, क्यूब की 6 साइड्स होती हैं तो यहाँ पे 4 आ गई है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए आपके पास 6 मल्टीप्लाई एक लेंथ की 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितने होते हैं 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, 3 6 और 3 9, 96 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, क्यूबिक सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बीटा ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। 35 है, फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो -17 121 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो होगा 121 डिवाइडेड बाय -17। तो 17 से 17 कैंसिल, 121 से कैंसिल और -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो तभी जाके आपका आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 35 का वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अजान आ रही है तो इंशाल्लाह उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, फाइंड आउट द मीडियन। आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन के लिए सबसे पहले तो आपने डाटा को सीक्वेंस देनी होती है, चाहे वो आप असेंडिंग ऑर्डर दे दें या डिसेंडिंग ऑर्डर दे दें। तो यहाँ पे आप तरतीब बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट चलें यहाँ पे ले लेते हैं 205 हो गए, सबसे लीस्ट जो होगी 205, फिर उसके बाद 205 दो दफ़ा है, देन उसके बाद क्या आएगा 305 आएगा, और सॉरी 207 आएगा, 207 फिर आ जाएगा 301 आएगा, और 301 के बाद आपका 3T2 322 आएगा, 322 और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा 350। ये है। अब क्योंकि टोटल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इस साइड से निकाल लें, 2 इस साइड से निकाल लें, तो मीडियन जो नंबर्स हैं वो ये 2 वाले हैं।
तो अब इसको क्या होता है 207 इसको आप 2 पे डिवाइड कर लें तो 207 और 301 जो है ये 508 बनता है। तो 508 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो आपका आंसर बनेगा वो 254 बनेगा, 254। तो यहाँ पे आपका एल्फ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज। वेरी सिंपल, नेक्स्ट टर्म आपने सीरीज में देखनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 में वो +2 कर रहा है, +2 करेंगे तो 5 बनता है, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई 2 कर रहा है, +2 कर रहा है, फिर मल्टीप्लाई 2 कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 10 में +2 किया है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, अब +2 करेगा और फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा, 26 मल्टीप्लाई 2 करेगा तो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा 52 बनेगा। तो ये है आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया 52। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है स्क्वायर ऑफ 0.9। तो 0.9 का बेटा आपने स्क्वायर लेना है। तो वेरी सिंपल 0.9 आप इसमें से ये 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। तो 9 यानी 81 को 100 पे डिवाइड कर लें तो 0.81 आ जाएगा। तो वेरी सिंपल सी ऑप्शन जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं 4/9 की अंडर रूट लिया गया। तो 4 का अंडर रूट 2 होता है और 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो सिंपल 2/3 आ जाएगा, एल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, लास्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.75 इनटू द फ्रैक्शन। ठीक है, 0.75 इंटू द फ्रैक्शन। तो 0.75 को फ्रैक्शन में तो यहाँ पे आपका पॉइंट ये 100 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 3 25 75 25 400, तो ये 3/4 जो है ये फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, सिंप्लीफाइड फॉर्म बतानी है। तो ये इक्वेशन दी गई है 100 - 90 का पावर 0 है और मल्टीप्लाई 100 हो रहा है। सबसे पहले आपने इस पावर को ऐड करना है। 90 की पावर 0, किसी भी फिगर की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये 100 - 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100। सबसे पहले ब्रैकेट का प्रोसेस, 100 में से 199 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना बन जाएगा 9900 इसका आंसर बनेगा। ये है करेक्ट इसकी कैलकुलेशन, सी ऑप्शन करेक्ट है। 42 है द सर्कल विद अ कॉमन सेंटर एंड हैव ए डिफरेंट रेडियाई। कोई ऐसे सर्कल जिसका कॉमन सेंटर हो, ये वाला इस तरह की, तो आप देखें इनके रेडियाई डिफरेंट है, तो इनको कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 1/3, तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1/3 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई -6 है। तो 3 6 18, तो 6 6 36 माइनस का 36 आंसर आ जाएगा। एल्फा ऑप्शन जहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। ओके, द नंबर ऑफ 0 इन द स्क्वायर ऑफ 40, यानी कि आपने 40 का स्क्वायर ले लेना है। 40 का स्क्वायर ले लेंगे जी, ये 40 का स्क्वायर 4 4 16, 2 0 आ गए। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, ओनली 2 हैं। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट नंबर वाज सब्ट्रैक्टेड टू मेक द सीक्वेंस 58 56 54 52। तो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 58 में से -2 करें, 2 करें सब्ट्रैक्ट, इसमें से भी 2 करें, इसमें से भी 2 करेंगे, तो 2 नंबर जो है सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। वेरी सिंपल। तो ये थी जी आज की डिस्कशन मैथमेटिक्स पोर्शन की। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जो पोर्शन है, सेक्शन है हमारा इंग्लिश पोर्शन। तो करेक्ट स्पेलिंग वर्ड इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं RELIA, रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है। नेक्स्ट मूव करते हैं द वर्ड स्ट्रॉन्च मीन। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है पुख्ता इरादा, ठीक है, वफादार होना, ये सारी चीज़, मुखलिस होना, ये इसकी मीनिंग्स हैं। तो इसमें जो अल्फा ऑप्शन है वो करेक्ट है, लॉयल एंड फिम, पुख्ता इरादा रखना। असद लव्स लाउडली। तो यहाँ पे देखें लाउडली जो है ये आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ब को डिफाइन करना किसका काम होता है, एडवर्ब का काम होता है। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। ही एयर्स लाइक अ रैबिट। तो किसी भी यहाँ पे देखें कि अब एक शख्स को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना और जिसमें आप लाइक या एज का वर्ड यूज़ करें तो दिस इज़ कॉल्ड सिमिली, इसको कहा जाता है। ये फिगर ऑफ स्पीच की एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। बीटा ऑप्शन करेक्ट है।
चूज़ द एंटोनम ऑफ द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो है ना वो इसका जो एंटोनम मुखालिफ यानी कि अपोजिट, तो इसका नेचुरल होता है, मैन मेड, अनरियल, फेक, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ही परसिस्टेड, ये प्रपोजिशन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, परसिस्टेड इन होता है, परसिस्टेड इन जो है प्रपोजिशन इसके साथ आती है, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बैशफुल, बैशफुल मीन यानी कि नखरीला आप कह सकते हैं, शर्मीला कह सकते हैं, बैशफुल मीन शाय, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हॉट पोटैटो मीन्स, तो ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। हॉट पोटैटो का मतलब होता है एक स्पेसिफिक इशू, एक सेंसिटिव इशू या कंट्रोवर्शियल इशू, या कोई एक कह लें कि एक सेंसिटिव एक लड़ाई आप कह सकते हैं, हॉट पोटैटो इसको कहते हैं, ये एक फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है, तो सी ऑप्शन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। एक्टिव वॉइस आपने इसका बनाना है, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का पैसिव वॉइस बना हुआ है, तो हमने इसको पास्ट कॉन्टीन्यूस में लेके आना है। द डॉग्स वर्ड चेजिंग हिम, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ऑलस वी लॉस द गेम, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस, जब ऑलस की बात आ जाती है, अफसोस किया जा रहा है, तो दिस इज़ दी, और एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 56 है, इफ़ यू गेट बैक लेट, तो आई विल बी एंग्री, तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस है, कौन सा सेंटेंस दिया गया है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इज़ गिवन हेयर, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें आपका फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका अल्फा है। 57 है, शी सेड टू मी आई एम रीडिंग अबाउट पॉलिटिक्स दीज डेज, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। जब आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो आपकी किस में हो, पास्ट में होगी, तो फिर आपने रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करनी होती है। कौन सी चेंजेस करनी होती हैं, आपका जो सब्जेक्ट होता है, अगर फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के, और उसके बाद जो सेंटेंस होता है वो चेंज करते हैं। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो इसमें पास्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पे इसको क्योंकि फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो आई सिंगुलर है, तो इसका सिंगुलर शी यूज़ करेंगे, और एम की जगह पे हम पास्ट कॉन्टीन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, शी वॉज रीडिंग अबाउट दी पॉलिटिक्स दीज डेज, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 57 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 58, यू सिट ऑन अ थ्रोन ऑफ लाइज, तो दिस इज़ द पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो ये जो फ्रेज है थ्रोन ऑफ लाइज, तो ये बेसिकली दिस इज़ नॉट द लिटरल, ये लिटरल नहीं है, तो ये यहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 59 है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दिस इज द नाउन, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो डिटर्मिनेशन आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, एक फ़िक्र है, डिटर्मिनेशन इज़ द की टू सक्सेस, तो यहाँ पे देखें तो डिटर्मिनेशन जो है वो एज अ नाउन यूज़ होता है, एडजेक्टिव यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, डिटर्मिनेशन। आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन, फ्रेज वो चीज़ होती है, वो पार्ट होता है जिसमें आपका या तो सब्जेक्ट मिसिंग होता है या वर्ब मिसिंग होता है, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन, इन द गार्डन, ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड द, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द फ्रेज, इसको कहते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजेस द करेक्ट प्रेपोजिशन इन द कंटेक्स्ट, तो मैनेजर वॉज सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस ऑफ द टीम, तो यस सेटिस्फाइड विद प्रेपोजिशन यूज होती है। शी वॉज अक्यूज्ड फॉर नहीं होता है, अक्यूज्ड ऑफ होता है। शी इज़ गुड इन नहीं होता है, शी इज़ गुड एट होता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, फॉर नहीं होता, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड और रिवॉर्ड, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं, ईच, एवरीवन, अल्फा ऑप्शन करेक्ट और डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। शी इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यहाँ पे आर्टिकल आ यूज़ होता है, आर्टिकल यहाँ पे यूज़ होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। माई होम इज़ बिगर दैन योर्स, क्योंकि दोनों दो का कंपेरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है बिगर।
तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 65 चूज द वर्ड विद द शॉर्ट वेवल। शॉर्ट वेवल यहाँ पे कौन सा यूज हुआ? सी। यहाँ पे देखें तो इसके लॉन्ग वेवल यूज किया जा रहा है, सी खींच रहे हैं हम वॉइस को। इस तरह रूट, ठीक है, इस तरह ट्यूब, तो यहाँ पे यू जो है लॉन्ग वेवल है। तो यहाँ पे पिन, पिन पिन शॉर्ट है, पिन PIN पिन, शॉर्ट हेल्पिंग वर्ब आई यूज़ किया गया है, सॉरी वोवल। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 66 है आई एम फ्रॉम पेशावर। तो यहाँ पे एम जो है ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। हाउ इज़ द वर्ड थम्प यूज्ड? देयर वाज अ लाउड थम्प कमिंग फ्रॉम द डाउनस्टेयर्स। थम्प थम्प थम्प, तो ये कौन सा है? ये इसको कहते हैं एनोमेटोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोमेटोपिया इसको कहा जाता है। तो ये जो 67 है ये भी फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन लिया गया है। और ये एनोमेटोपिया जो है इट इज़ यूज टू इमिटेट अ साउंड, नेचुरल साउंड को इमिटेट करना, नेचुरल साउंड की तरह कोई और साउंड क्रिएट करना, इसको कहते हैं एनोमेटोपिया कहा जाता है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। 68 आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, यानी कि यहाँ पे एग्रेसिव नेचर, एग्रीवेट यानी कि एक ज़ोर देना, एक्स्ट्रा करना, इजाफी चीज़ें, यानी कि आई टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, तो यानी कि एक ज़्यादती है। ज़्यादती बात के अंदर एक गुस्सा हो, बात के अंदर दबाव हो, बात के अंदर एक ज़्यादापन हो, तो इसमें हम जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हाइपरबोला कहा जाता है। ठीक है, हाइपरबोल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द ब्लैक कार इज़ माइन, तो माइन जो है दिस इज द प्रोनाउन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, एस्टीम्ड एहतराम, इज्जत, तो यहाँ पे इसका जो अपोजिट हमने चूज़ करना तो वो डिसरिस्पेक्टेड होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इंग्लिश का पोर्शन था, काफ़ी इजी था। सोशल स्टडी को देख लेते हैं बेटा। 71 in January in 1929 all parties Muslim conference met under the presidentship of the Sir Aga Khan at Delhi। तो ये सर आगा खान की मौजूदगी में ये हुआ था। Who designed the national flag of Pakistan? तो ये अमीर उद्दीन खिदवी ने ये नेशनल पाकिस्तान का जो कौमी झंडा है वो डिज़ाइन किया था। इन विच ईयर डिड बांग्लादेश सेपरेट फ्रॉम द पाकिस्तान? बहुत फेमस है, 1971 में, 16 दिसंबर, सॉरी 71। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ ऑफर्ड इट्स मिलिट्री एंड पुलिस सर्विसेज टू द UN फॉर इट्स पीस? तो ये पाकिस्तान था, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट इन अ लीगल केस? तो लीगल केस में जो सबसे आखिर में हतमी फैसला वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान? तो टोटल इस वक्त 3 हैं, 1956 का, 1962 और 1973 का है। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक? पाकिस्तान सेंट्रल बैंक का जो नेम है वो था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 77 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था ये भी नोट कर लें, 1 जुलाई 1948 को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948, 1948। 78 क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर अ लेस स्टीप एंड ऑलमोस्ट लीन सर्फेसेस, यानी कि कम ढलवान और बिल्कुल प्लेन सर्फेसेस, तो इनको हम प्लेन्स मैदान कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हु सपोर्टेड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ अफगानिस्तान? ये किसने अफ़गानिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन, बोस्निया की आज़ाद मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया? ये काजी हुसैन अहमद हैं जो कि जमात इस्लामी के सरबराह भी रहे हैं। रानीकोट फोर्ट इज लोकेटेड इन, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है। तो ये रानीकोट फोर्ट जो है ये बेसिकली सिंध में है, डिस्ट्रिक्ट जाम शोरो में। कौन सा है? जाम शोरो डिस्ट्रिक्ट है जो कि हैदराबाद के बिल्कुल करीब है। जाम शोरो सिटी 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर है, आलमोस्ट 10 किलोमीटर जो है वो करीब तरीन सिटी है जाम शोरो डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें यह रानीकोट फोर्ट जो है ये मौजूद है। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं पैडागोजी पोर्शंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें 81 क्वेश्चन है। लर्नर्स कंप्लीट रीडिंग एट देयर होम बाय ऑनलाइन गाइडिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुकी है। लर्नर्स कंप्लीट रीडिंग एट देयर, यानी कि जो सीखने वाले हैं वो अपने घर पे असाइनमेंट को पूरा करते हैं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो दिस इज़ कॉल्ड द फ्लिप्ड क्लासरूम, इसको कहा जाता है। एक टर्म यूज़ होती है, दिस इज़ कॉल्ड द फ्लिप्ड क्लास रूम, इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है।
विच स्केल इज़ यूज फॉर द एटीट्यूड मेजरमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लिकर्ट स्केल इसको कहा जाता है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। अ टीचर शुड हैंडल कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्टूडेंट्स बाय द, उनको हम इनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द पिजेट द स्टेज वेयर चिल्ड्रन बिगिन टू यूज लॉजिकल रीजनिंग, वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग अडॉप्ट की जाती है, तो दिस इज कॉल्ड द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 9 से 11, ठीक है, ये वाली स्टेज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल इन द रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी, जो हाईएस्ट लेवल है वो है आपकी क्रिएटिंग है, क्रिएटिंग इज द हाईएस्ट लेवल है, और जो ओल्ड है उसमें हाईएस्ट लेवल आपका इवेल्युएशन है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेशनल एजुकेशनल कमीशन वॉज हेल्ड इन दी 1959, नेशनल एजुकेशनल कमीशन ये 1959 में जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी, और ये किसने रखी थी, प्रेसिडेंट अयूब ख़ान ने 5 जनवरी 1959 में, ठीक है, तो ये जनरल अयूब ख़ान थे। एल्फा ऑप्शन करेक्ट है। विच एस्पेक्ट इज नेग्लेक्टेड इन दी वेगटस्के थ्योरी, वेगटस्के थ्योरी इज आल्सो नोन एज सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है इसको, तो इसलिए बायोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें मिसिंग होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मोर डिज़ायरेबल फॉर द ईसीई क्लासरूम, तो इसमें आप देखें तो ये ऑडियो विजुअल एड जो होते हैं ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। 89 है। इन द क्लासरूम मैनेजमेंट विटनेस withitness refers to the, this is called the teachers awareness of the all classroom activities, तो ये एक टर्म यूज़ होती है जिसको कहते हैं withitness। which teaching method is more suitable for developing the critical thinking, जो डेवलप करता है वो है आपका प्रोजेक्ट मेथड है, सेल सी ऑप्शन करेक्ट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये थी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पे, सॉरी अब ये पेडागोजी का पोर्शन नहीं होगा, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे जीके प्लस इस्लामिक स्टडी, जीके प्लस इस्लामिक स्टडी का पोर्शन है, लास्ट पोर्शन। ओके जी, किस गज़वा का नाम गज़वे हवाज़न है, तो ये गज़वे हुनैन है, क्योंकि ये जो लड़ाई थी वो कबीला हवाज़न के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी, इस वजह से उसको गज़वे हवाज़न भी कहा जाता है। हज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जिसने जिहाद किया और ना किया तो उसके दिल में उसका ख्याल आया और वो मुनाफ़त ख्याल पे मर गया, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, जिहाद। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था, ये तिजारत पेशा था, और ये कौम आद पे नाजिल किए गए थे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए थे। हज के 4 फ़राइज़ हैं जनरली, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। उम्मत मोहम्मदिया को खुसूसी तौर पर कुरान मजीद में उम्मत वस्त कहा गया है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन, तो बेटा करंट अफेयर्स को भी ज़रूर देख के जाइएगा, FIA के मौजूदा जो DIG हैं वो कौन है, तो ये अभी चेंज हुए हैं। हाँ, तो ये हैं जी आपके रिफ़त मुख्तार राजा है, ये कौन है, रिफ़त मुख्तार राजा, इन्होंने रिप्लेस किया है अब्दुल खालिक शेख को रिप्लेस किया है। कब रिप्लेस किया है, ये ऑलमोस्ट 7 to 15 अप्रैल है, 5th है या 7 अप्रैल है, ये एग्जैक्ट डेट आप देख लीजिएगा, तो ये इस डेट को उन्होंने इसको रिप्लेस किया है। तो रिफ़त मुख्तार राजा जो है आपके करंट DIG हैं FIA के, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। विच कंट्री इज़ नाउन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो जापान इसको कहा जाता है, तो बहुत फेमस MCQ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। विच कंट्री होस्टेड दी FIFA वर्ल्ड कप 2022, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड वर्ल्ड कप होता है FIFA, तो ये कतर जो है 2022 में इन्होंने मेहमान नवाजी की थी, होस्टिंग की थी, सॉरी। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, जो पहली जो है ना वो मुस्लिम खातून भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। मोमनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिससे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो, तो ये कुरान की किस सूरत में है, तो ये सूरह बकरा में इसका ज़िक्र आया है। तो ये थी जी आज की 100 बाई 100 आज के मॉक टेस्ट की MCQ की डिस्कशन, तो आप इसको ज़रूर सुनिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आप जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं, फर्दर अपडेटेड रहते हैं, तो हमारा ऑफिशियल WhatsApp चैनल का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, इंशाल्लाह यू विल गेट मोर इन्फो। ओके, थैंक यू सो मच।